Hey guys, my name is Res and you are watching Fumo EV News number 12. This is a weekly roundup show जहाँ पर मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव enthusiast हो, like me, you should definitely consider subscribing to this channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और गर्मा गर्म होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है जनरल मोटर्स से. जनरल मोटर्स ने पिछले साल ही उनके आइकॉनिक ब्रांड हमर को रिवाइव करने का प्लान रिवील किया था और उसे कम्प्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन करके इलेक्ट्रिक अवतार में वापस लाने के बारे में कुछ प्लान्स को रिवील किया था. मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में इस बारे में बात की थी. इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, मैं उसकी लिंक यहाँ पर छोड़ दूंगा. आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं टू गेट सम रेफरेंस. और अब जनरल मोटर्स ने उनके हमर ईवी को फाइनली रिवील कर दिया है एंड इट्स ए कंप्लीट पैकेज. हमर ईवी इज़ एन ऑल इलेक्ट्रिक सुपर ट्रक जो शायद हमर के साथ लगने वाले गैस गजलर के धब्बे को मिटा सकती है. बिकॉज दिस सुपर ट्रक इज इन इट्स ट्रू सेंस जीरो एमिशन बहीमत. अब मैं आपको जल्दी से हमर ईवी के सारे स्पेक्स बता देता हूँ एंड ट्रस्ट मी, दीज स्पेक्स आर गोइंग टू बी सिम्फनी टू योर ईयर्स. हमर ईवी विल बी अवेलेबल इन डबल एंड ट्रिपल मोटर सेटअप और उसका हाईएस्ट ट्रिम प्रोड्यूस करेगा अप टू 1000 हॉर्स पावर ऑन अ प्रेस ऑफ अ पेडल. ये गाड़ी 0 to 100 kmph को अचीव करेगी सिर्फ 3 सेकंड्स में और ये मोटर जनरेट करेंगी अप टू 11,500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क. ओके, दिस टॉर्क फिगर इज एक्चुअली कैलकुलेटेड एट व्हील्स विच इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बिकॉज जनरली टॉर्क ऑन क्रैंक या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में टॉर्क ऑन मोटर वाले नंबर्स को ही कैलकुलेट किया जाता है. सो दिस इज बेसिकली जस्ट अनदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बाय जनरल मोटर्स एंड दे आर नॉट द ओनली वन डूइंग दिस. इनफैक्ट रिवेन भी उनके R1T और R1S का टॉर्क फिगर 14,000 नैनोमीटर्स बताते हैं. एंड अगेन इट्स द सेम मार्केटिंग मम्बल जम्बल. उसके साथ ही हमर में आती है एक मैसिव 200 किलोवाट आवर की बैटरी और उसकी एस्टिमेटेड रेंज लगभग 350 प्लस माइल्स बताई गई है, विच इज़ नॉट इनफ इफ़ यू आस्क मी बिकॉज हमर ईवी की डिलीवरीज 2022 में स्टार्ट होने वाली है और तब तक बाकी मैन्युफैक्चरर्स शायद इससे कई ज़्यादा रेंज ऑफर करेंगे, विच इज़ नॉट अ ग्रेट साइन फॉर जनरल मोटर्स. हमर ईवी इज़ अ ग्रेट SUV और सुपर ट्रक एज आई लाइक टू कॉल इट. उसके फीचर्स बहुत फ्यूचरिस्टिक और प्रैक्टिकल है, लाइक द क्रैब मोड विच कैन रियली कम हैंडी इन द ट्रिकीस्ट ऑफ रोड सिचुएशंस और उसका रिमूवेबल रूफ जो ऑफ रोड एंथुजियास्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है. सो GMC इज रेडी टू टेक ऑन द पिकअप / SUT मार्केट एंड we'll have to see what other companies do to beat this iconic SUT in coming years. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है ऑटोमोबिली पिनिनफरीना से. ऑटोमोबिली पिनिनफरीना इज़ ए लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड जिन्होंने उनके 1900 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक हाइपर कार विच इज़ कॉल्ड बटिस्टा को रिवील किया था. एंड दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सो मच हाइप अराउंड दिस हाइपर कार, नो पन इंटेंडेड. या बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 0 to 100 kph in mere 2 seconds. और अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ऑटोमोबिली पिनिनफरीना कोलैबोरेट कर रहा है चार्ज पॉइंट के साथ जो उनकी हेल्प करेंगे चार्जिंग नेटवर्क को सेटअप करने के लिए, जिसे यूज़ करके कस्टमर्स बटिस्टा को चार्ज कर पाएंगे और उनकी जर्नी कंटिन्यू कर पाएंगे. इस कोलैबोरेशन के तहत चार्ज पॉइंट बटिस्टा कस्टमर्स को 5 साल के लिए अनलिमिटेड चार्जिंग प्रोवाइड करेगा
at no extra cost, which is a great offering. उसके साथ ही पिनिनवरीना एक bespoke wall box प्रोवाइड करेगा जिसे यूज़ करके बटिस्टा कस्टमर्स एफर्टलेस चार्जिंग का फ़ायदा उठा सकेंगे एट देयर होम्स एंड ऑन द मूव। और 180 किलोवाट के डीसी चार्जर को यूज़ करके बटिस्टा को 20% से 80% तक चार्ज कर पाएंगे इन mere 25 मिनट्स। This is a great news and it's going to be a very competitive market for hypercars. And Battista is just the beginning of upcoming all-electric hypercar era. और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है बेंगलुरु से। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप किराना चार्जर विद अ जी ने इंट्रोड्यूस किया है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर जो छोटे शॉप्स और बिजनेसेस के साथ इंस्टॉल किया जा सकता है विथ एन ऑब्जेक्टिव टू स्पीड अप द एक्सपांशन ऑफ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इस चार्जर की कीमत सिर्फ 10,000 रुपीज़ रखी गई है और इसे यूज़ करके बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स उनके एरिया में चार्जिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे फॉर वेरियस ईवी ओनर्स। ईवी ओनर्स इन चार्जिंग स्टेशंस को चार्जर ऐप यूज़ करके लोकेट कर पाएंगे, अपनी जगह रिजर्व कर पाएंगे और ऑनलाइन पेमेंट भी कर पाएंगे। किराना चार्जर एक कॉम्पैक्ट, ज़ीरो मेंटेनेंस और LOT इनेबल्ड चार्जिंग स्टेशन ऑफर करता है जिससे स्मॉल बिजनेस ओनर्स एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। किराना चार्जर पैन इंडिया लगभग 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं और इन चार्जिंग स्टेशंस पर ईवी ओनर्स उनके 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स को चार्ज कर पाएंगे। दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव और जो लोग उनके स्मॉल बिजनेस के साथ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। So I'm all in with Kirana Charger and I think they have a lot to accomplish as the EV game starts to get more mainstream. और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है फॉक्सकॉन से। फॉक्सकॉन एक ताइवान बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है जो बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनीज के लिए OEM का काम करते हैं। फॉक्सकॉन ने एप्पल, सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, ब्लैकबेरी और शाओमी जैसी कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग की है एंड दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट OEMs इन द वर्ल्ड। लेकिन फॉक्सकॉन के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? व्हाट डू दे हैव टू डू विद EVs? वेल, फॉक्सकॉन ने रिसेंटली उनका खुद का ओपन सोर्स EV प्लेटफॉर्म रिवील किया विच इज़ नेम्ड एज MIH, which consists of solid-state battery pack or in-vehicle internet services, which consists of solid-state battery pack and in-vehicle internet services. इस प्लेटफॉर्म में सॉफ्टवेयर बेस्ड फंक्शंस इंक्लूडेड है and we will get to see the first EV using this same platform in 2 years or so. ये प्लेटफॉर्म completely modular और डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा which means इसमें व्हील बेस, विड्थ और हाइट एडजस्टेबल रहेंगे which will be able to accommodate a variety of motors ranging from 95 किलोवाट up to 340 किलोवाट। इस प्लेटफॉर्म से बनी EVs कनेक्टेड रहेंगी फॉक्सकॉन के क्लाउड सर्वर से और उसमें टाइम टू टाइम अपडेट्स भी आते रहेंगे which makes it completely future proof. Foxconn is a major name when it comes to contract manufacturing around the world. और इस रिविलेशन के बाद उन्हें सीरियसली लेना तो जायज़ है एंड दे आर ऑलरेडी हैविंग टॉक्स विद many manufacturers that are looking for new EV platforms to build their projects. So Foxconn has entered the EV game and I can already see a bright future ahead for them. और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है हमारी राजधानी दिल्ली से। नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ने रिसेंटली बताया कि इंडिया आने वाले कुछ सालों में पूरे दुनिया भर में एक बड़े ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब की जगह ले सकता है
जिसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स इंक्लूडेड होंगे। नितिन गडकरी ने स्वदेशी के लिए लगने वाले एफर्ट्स को बढ़ावा देने की बातें की और उन्होंने बताया कि ओवर द इयर्स इंडिया का ऑटोमोटिव सेक्टर प्रोग्रेसिवली सेल्फ रिलायंट हो गया है। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि इंडिया को इंपोर्ट्स को मिनिमाइज करके इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा थ्रू द प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। सेंट्रल मिनिस्ट्री इंडिया को कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशन बनाने का विजन रखती है, which could be accomplished by 2030, and I really hope to see India become an EV manufacturing hub in near future. And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then drop a like, share this video with your friends and family. If you have any suggestions or remarks regarding my videos, you can just write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to this channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।